हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर बेशक से नया इतिहास रचने का काम कर गई है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इस जीत के पिछवाड़े के अंदर बीजेपी के 1 दर्जन नेताओं के करियर का भी समापन हो गया है, दी एंड हो गया है, खात्मा हो गया है। और बीजेपी के ये नेता 2029 की पिक्चर में अभी से नजर नहीं आ रहे हैं, यानी उनका सियासी करियर खात्मे की कगार पर पहुंच गया है। बीजेपी के वो कौन से टॉप 10 नेता हैं जिनका सियासी करियर खात्मे के मुहाने पर पहुंच गया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीजेपी अब 2029 की तैयारी में जुट गई है, लेकिन बीजेपी की इन तैयारियों के अंदर बीजेपी के 10 बड़े नेताओं की फोटो नजर नहीं आती है, उनकी संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि 2024 के चुनाव में या तो वो चुनाव हार गए हैं या उनका टिकट काट दिया गया था, और 2029 की संभावनाओं के नजरिए से भी उनकी संभावना जीरो नजर आती है। हम सभी 10 नेताओं के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से इन 10 नेताओं का सियासी कैरियर दी एंड के कगार पर पहुंच गया है। सबसे पहले नेता हैं रामविलास शर्मा। पिछले 40 साल में हरियाणा में बीजेपी को मजबूती देने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले नेताओं की कतार में सूची में रामविलास शर्मा का नाम भी शामिल है। 4 सरकारों में मंत्री रहे रामविलास शर्मा का टिकट इस बार काट दिया गया, क्योंकि बीजेपी को इस बार नजर आ गया था कि अगर उनको महेंद्रगढ़ से टिकट दी गई तो फिर वो हार जाएंगे। बीजेपी ने उनकी जगह नया प्रत्याशी दिया, नया प्रत्याशी विधायक भी बन गया है, लेकिन रामविलास शर्मा ने उम्र के आखिरी पड़ाव पर, सियासत के आखिरी पड़ाव पर पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया, पार्टी के साथ भितरघात करने का काम किया, महेंद्रगढ़ में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया। यही वजह रही कि कभी पार्टी के प्रति निष्ठावान सिपाही कहे जाने वाले रामविलास शर्मा भी अब गद्दारों की सूची में शामिल हो गए हैं, और यही वजह है कि ना तो वो कभी अब भविष्य में चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही उनकी कोई बड़ी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो पाएगी। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दूसरे चेहरे ओम प्रकाश धनखड़ भी लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं। उन्होंने अपना चुनाव जीतने के लिए झज्जर जिले की बाकी 3 सीटों का भी बंटाधार कर दिया। उन्होंने कमजोर प्रत्याशियों को उतारकर अपने समीकरण बिठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें फेल हो गई और वो बादली से लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं। वो बीजेपी के बड़े नेताओं की कतार में शामिल हो चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया है, लेकिन हरियाणा के पॉलिटिक्स में अब ओम प्रकाश धनखड़ के लिए कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि बादली के लगातार दूसरी हार ने उनके भी सियासी कैरियर के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ अब सिर्फ संगठन की गतिविधियों में शामिल होने के लायक नेता ही रह गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी बीजेपी के बड़े नेताओं के कतार में शुमार हैं। 2014 से 2019 की सरकार में वो प्रभावशाली मंत्री भी रहे, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल थे। उन्हें भी बीजेपी के भविष्य के बड़े नेताओं के खाते में जोड़ा गया था, लेकिन लगातार 2 हार ने भी उनके सियासी करियर के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कह भी सकते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु जहां नारनौंद के चक्रव्यूह में फंसकर सियासी तौर पर दम तोड़ चुके हैं, वहीं भविष्य में भी उनके लिए आगे बढ़ने की कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि उनके पैरोकार के तौर पर हाईकमान में कोई नेता नजर नहीं आता है। यही वजह है कि उनकी सियासत पर भी खतरे के बादल मंडरा गए हैं। हिसार से लगातार 2 बार विधायक रहे कमल गुप्ता भी इस बार चुनाव हार गए हैं। वो मंत्री भी थे, उनकी हार के पहले से ही स्पष्ट संकेत मिल गए थे, लेकिन उन्होंने भी हट करके टिकट ले ली और वो चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे और जमानत गंवा बैठे। कमल गुप्ता की सियासत भी खत्म हो गई है, वो हाथ पैर मार रहे हैं, वो एडजस्टमेंट की कोशिश भी करेंगे, लेकिन चुनावी सियासत में उनकी पारी का खात्मा हो चुका है, यानी कमल गुप्ता अब कभी भी चुनावी सियासत में नजर नहीं आएंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं में सुभाष सुधा को भी माना जाता है। सुभाष सुधा भी लगातार 2 बार थानेसर से विधायक बने और नायब सैनी की छोटी सी पहली सरकार में मंत्री भी बने। वो भी अब 2029 की पिक्चर में नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है और भविष्य की पॉलिटिक्स में अब सुभाष सुधा के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। बेशक से नायब सैनी के साथ उनका गाढ़ा दोस्ताना उन्हें सीएमओ में एडजस्टमेंट दिलवा सकता है, लेकिन सियासी तौर पर वो खत्म हो चुके हैं और उनके भविष्य में चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। ज्ञानचंद गुप्ता भी बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं। वो भी इस बार
पंचकुला से चुनाव हार गए हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। 75 साल के बैरियर को लांघते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं और 2029 की चुनावी बिसात पर उनका चेहरा नजर नहीं आएगा। संदीप सिंह खेल मंत्री के तौर पर सबसे बदनाम मंत्री रहे। महिला कोच के साथ विवाद ने उनकी सियासत का खात्मा कर दिया। खेल मंत्री के तौर पर भी संदीप सिंह कोई भी परफॉर्मेंस करने में नाकाम रहे। उनका विवादों के साथ उनका नाता ज़्यादा रहा। बीजेपी को बदनाम करने में उनकी भूमिका, उनका नाम सबसे ज़्यादा आगे रहा। उनकी सियासत भी पहली बार चुनाव जीतने और पहली बार मंत्री बनने के बाद ही अब खत्म हो गई है, यानी उन्हें दोबारा कभी बीजेपी की तरफ से मौका नहीं मिलेगा। कलाई सीट के ऊपर पहली बार विधायक बनकर मंत्री बनी कमलेश ढांडा के लिए भी अब सियासत की बारी खत्म होती नजर आ रही है। वो बड़े विरोध के कगार में खड़ी रही और उनके खिलाफ इस बार कलाई सीट के ऊपर 70% वोट पड़े। यही वजह है कि उनकी सियासत भी अब खात्मे की कगार पर खड़ी नजर आती है। उनके लिए भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। सोनीपत सीट के ऊपर लगातार 2 बार विधायक बनी कविता जैन को भी 2024 में टिकट नहीं मिला और वो एक बार फिर से पिछड़ों की कतार में शामिल हो गई है, यानी वो भी उन नेताओं की सूची में शामिल हो गई है जिनके ऊपर अब बीजेपी दाव नहीं खेलेगी, क्योंकि वहां से नौजवान चेहरे निखिल मैदान विधायक बन गए हैं। ऐसे में कविता जैन को 2029 में मौका मिलने का कोई चांस नजर नहीं आता है। विशंबर वाल्मीकि ऐसे नेता रहे जो लगातार 2 बार बवानीखेड़ा से चुनाव जीते, लेकिन मंत्री होने के बावजूद इस बार उनका टिकट काट दिया गया और वहां पर अब नए चेहरे आजाद वाल्मीकि विधायक बन गए हैं और ऐसे में नया विधायक मिलने के बाद विशंबर वाल्मीकि के लिए दरवाजा बंद होता हुआ नजर आ गया है, यानी 2029 में उनको भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से बीजेपी के हमने 10 ऐसे नेता आपको गिनवाए हैं जिनकी सियासत का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। आधा दर्जन और भी ऐसे नेता हैं जिनकी सियासत के ऊपर ताला नजर आता है, क्योंकि या तो उनकी टिकट काट दी गई थी या उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो चुनावी बिसात पर फिट नज़र नहीं आते हैं। उनकी भविष्य की सियासत में कोई दम नज़र नहीं आता है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए ऐसे नेताओं के लिए अब 2029 की तैयारियों में कोई जगह नज़र नहीं आती है। बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है, बीजेपी अपने विजन पर कायम है, बीजेपी फ्यूचर की पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने चेहरों का चयन करती है और जिन चेहरों के बारे में हमने आपसे जिक्र किया है उनके हालात बताते हैं, उनके इलाके का सियासत का समीकरण बताता है कि इन नेताओं के लिए या तो उम्र आड़े आएगी या उनके समीकरण आड़े आएंगे या उनकी सियासत की कमजोरी उनका बिस्तर गोल करने का काम कर चुकी है। यानी बीजेपी के इन नेताओं के लिए अब भविष्य में सियासत का अंधकार नजर आता है। चुनावी बिसात में, चुनावी दंगल में इनके लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। बीजेपी के इन 10 बड़े नेताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के इन नेताओं के अब खात्मे के बाद ये क्या करेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के इन नेताओं की इस दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।